नेत्र हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जैविक अंगों में से एक है, जो हमें अपने वातावरण को देखने में मदद करती है। लेकिन ये आंखें काफी संवेदनशील होती है। इस कारण कभी कभी बाहरी चोटों से क्षतिग्रस्त हो जाती है और गंभीर चोटों के कारण हमारी आंखों को बदलना पड़ता है। और इन आंखों को बदलने के लिए हमें किसी अन्य व्यक्ति की आंखों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आंखों को हम कृत्रिम रूप से उत्पादन नहीं कर सकते। इस कारण नेत्रहीन को जिंदगी में नेत्र प्रदान करने के लिए हमें किसी नेत्रदाता की आवश्यकता पड़ती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए नेत्रदान का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में करीब 1.25 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं, जिसमें से 30 लाख व्यक्ति नेत्ररोपण द्वारा दृष्टि पा सकते हैं। सारे नेत्रहीन नेत्ररोपण द्वारा दृष्टि नहीं पा सकते, क्योंकि इसके लिए नेत्रों का तंतुओं का स्वस्थ होना जरूरी है। पुतलियां किसी दृष्टिहीन की ही लगाई जा सकती है। नेत्रदान केवल मृत्यु के बाद ही किया जाता है। देश में इतनी जनसंख्या के होते हुए भी हमारा देश आज भी नेत्रदान के मामले में काफी पीछे है। आज हमारे सबसे सोचनीय बात है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से काफी मात्रा में सभी देशों में नेत्र प्रदान किए जाते हैं। भारत आज सभी क्षेत्रों में स्वावलंबी है, किंतु फिर नेत्रदान में ही क्यों पीछे है। इसलिए हमें नेत्रदान का सब तरफ प्रचार करना चाहिए और इस क्षेत्र में भी हमें स्वावलंबन प्राप्त करना चाहिए। कार्नियल प्रतिरोपण के माध्यम से करीब हम सभी लोगों को दृष्टि दी जा सकती है। हमारे देश में 80 लाख मृतकों में सिर्फ 15,000 ही व्यक्ति का नेत्रदान होता है। इसलिए हमें इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हमें आगे आना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए। नेत्रदान के लिए उम्र एवं धर्म या लिंग का कोई बंधन नहीं है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। केवल वही व्यक्ति जो एड्स या पुतली संबंधी रोग से पीड़ित हों अपना नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्रदान के लिए इसका भी फैसला डॉक्टर ही करते हैं। नेत्रदान मृत्यु के 3 या 4 घंटे के अंदर होना चाहिए। असाधारण परिस्थिति में सिर्फ 6 घंटे बाद भी हो सकता है। नेत्रदान में समय सीमा का आदमी को ध्यान रखना चाहिए और नेत्रदान की इच्छा रखने वाले को अपनी वसीयत में ना लिखें, क्योंकि वसीयत अक्सर मृत्यु के काफी समय बाद खोली जाती है और इसमें हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। नेत्रदान की इच्छा व्यक्त करने के लिए आदमी को अपने करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र से बता देनी चाहिए और अपने करीबी बैंक में इसके लिए फॉर्म भर देना चाहिए। और इससे और यह जरूरी नेत्रदान के लिए जरूरी नहीं कि मृतक ने ही इच्छा की हो या शपथ दिया हो। संबंधी भी इच्छा पर नेत्र बैंक के विशेषज्ञ को बुलाकर नेत्रदान करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त बातों का ध्यान रखें, साथ ही सभी को नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। मृतक को मृतक की आंखों में आई ड्रॉप्स डालें, मृतक की पलकें बंद कर दें एवं ऊपर भीगी हुई रुई का कपड़ा रख दें। कमरे में पंखे बंद कर दें, एयर कंडीशनर चालू रखें, भारी लाइट ना रखें। धन्यवाद। और नेत्रदान के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और समाज में जागरूकता लाने के लिए नेत्रदान का प्रचार करें।